नमस्कार। तो एक बहुत बड़ी और अच्छी खबर है। सीबीएसई ने क्लास 9th के लिए सोशल साइंस का एक बिल्कुल नया सिलेबस जारी किया है। और ये सिर्फ कोई छोटा-मोटा अपडेट नहीं है, बल्कि ये इस बात पर एक पूरी तरह से नई सोच है कि हम समाज के बारे में कैसे सीखते हैं। तो चलिए गहराई से समझते हैं कि इसका असल में मतलब क्या है। हाँ, ऐसा अक्सर लगता है ना। और ये नया सिलेबस बिल्कुल इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है। इसका मकसद है क्लासरूम की दीवारों को तोड़ना और पढ़ाई को हमारी असल दुनिया से, हमारी असल जिंदगी से जोड़ना। तो ये बदलाव शुरू कहाँ से हो रहा है? ये शुरू हो रहा है सब्जेक्ट को ही एक नए नज़रिए से देखने से। अब सोशल साइंस का मतलब सिर्फ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स और इकोनॉमिक्स के अलग-अलग डब्बे नहीं हैं। अब ये एक साथ जुड़ा हुआ एक डायनामिक फील्ड बन रहा है। असल में ये जो बदलाव है ना, ये कोई अचानक नहीं हुआ है। ये एक बहुत बड़े नेशनल मूवमेंट का हिस्सा है, जिसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 और नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2023 आगे बढ़ा रहे हैं। इन सब का एक ही लक्ष्य है, एजुकेशन को और ज़्यादा रेलेवेंट, प्रैक्टिकल और सच कहें तो बहुत ज़्यादा दिलचस्प बनाना। तो अब सोशल साइंस का मतलब क्या है? इसे चार अलग अलग सब्जेक्ट्स के कलेक्शन की तरह सोचने के बजाय अब इसे समाज की एक यूनिफाइड स्टडी की तरह सोचिए। मतलब ये इस बात को जानने के बारे में है कि हम कैसे जीते हैं, एक दूसरे से कैसे इंटरैक्ट करते हैं और अपने आसपास की दुनिया को कैसे बनाते बिगाड़ते हैं। और यहीं पे आता है सबसे बड़ा, सबसे जरूरी बदलाव। अब मकसद सिर्फ फैक्ट्स को याद करना नहीं है। अब बात हो रही है लाइफ लॉन्ग स्किल्स को डेवलप करने की, जैसे कि क्रिटिकल थिंकिंग, एम्पैथी और असल दुनिया की मुश्किलों को सुलझाने की काबिलियत। तो सवाल यह है कि ये सब बातें क्लासरूम में असल में दिखेंगी कैसे? चलिए जरा उन रोमांचक बदलावों पर एक नजर डालते हैं जो अब सीखने के तरीके में आने वाले हैं। इसे ऐसे समझिए, पुराना सिलेबस कैसा था, जैसे आपके पास अलग अलग औजारों का एक बॉक्स हो, और नया सिलेबस वो एक स्मार्टफोन की तरह है, एक इंटीग्रेटेड मल्टी फंक्शनल टूल। मतलब चार अलग अलग किताबों के बजाय अब एक ही कोर्स होगा जो इन सभी सब्जेक्ट्स को एक साथ बुनकर चलेगा। तो ये जो नया थीम बेस्ड या जिसे हम इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच कहते हैं, ये काम कैसे करता है? चलिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए टॉपिक है क्लाइमेट चेंज। तो अब इसे सिर्फ एक ज्योग्राफिकल इशू की तरह नहीं पढ़ेंगे, बल्कि इसे हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस के चश्मे से भी देखेंगे, ताकि इसकी पूरी और गहरी समझ बन सके। अब देखिए, जब सीखने का तरीका बदल रहा है, तो ये जांचने का तरीका कि कितना सीखा है, मतलब कि एग्जाम्स और असेसमेंट, वो भी तो बदलेंगे ही, है ना? तो चलिए देखते हैं कि अब एग्जाम्स में क्या नया होने वाला है। तो सीधी सी बात है, रट्टा मारने वाले दिन अब गए। अब फोकस है कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग पर। इसका मतलब ये हुआ कि अब इस बात पर परखा जाएगा कि जो सीखा है उसे रियल वर्ल्ड सिचुएशन में कैसे अप्लाई कर पाते हैं। तो तैयार रहिए रोल प्ले, केस स्टडी और फील्ड विजिट जैसी एक्टिविटीज के लिए। और यही बदलाव हमें नए असेसमेंट स्ट्रक्चर में भी साफ साफ दिखता है। हाँ, एनुअल एग्जाम 80% का है, लेकिन बाकी का 20% अब प्रैक्टिकल, एक्टिविटी बेस्ड इंटरनल असेसमेंट पर आधारित है। मतलब बात सिर्फ ये नहीं कि क्या जानते हैं, बल्कि ये भी है कि उस जानकारी का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं सबसे मजेदार हिस्से की, वो नए और एक्साइटिंग टॉपिक्स जो अब सिलेबस का हिस्सा हैं। कभी सोचा है कि अपना खुद का बिजनेस शुरू किया जाए? अब उद्यमिता यानी एंटरप्रेन्योरशिप पर एक पूरा नया चैप्टर है जो सिखाएगा कि कैसे उन आइडियाज को एक कामयाब स्टार्टअप में बदला जा सकता है। और ये वाला टॉपिक तो सच में गेम चेंजर है। अब पर्सनल फाइनेंस जैसे प्रैक्टिकल लाइफ स्किल सीखने को मिलेंगे। बजट बनाने से लेकर इन्वेस्ट करने तक, ये वो ज्ञान है जो जिंदगी भर काम आएगा। कभी सोचा है कि किसी भी चीज की कीमत वो क्यों होती है जो होती है? अब एक नया चैप्टर आपको मार्केट की इन पहेलियों को सुलझाना सिखाएगा। डिमांड और सप्लाई के वो असल नियम जो हर चीज के दाम तय करते हैं। और हाँ, एक तरफ जहां ये सिलेबस इतना मॉडर्न और फ्यूचर लुकिंग है, वहीं दूसरी तरफ ये अपनी जड़ों से भी मजबूती से जुड़ा हुआ है। इसमें इंडियन नॉलेज सिस्टम को भी शामिल किया गया है, जिसमें कौटिल्य के अर्थशास्त्र से लेकर पुराने व्यापार मार्गों तक सब कुछ शामिल है। शायद इस पूरे नए सिलेबस की जो सबसे पावरफुल बात है वो ये है कि ये आपको चीजों को जोड़कर देखना सिखाता है। चलिए केस स्टडी से समझते हैं कि ये कैसे काम करता है। मान लीजिए एक जटिल समस्या है, सूखा। पुराना तरीका क्या था? हम इसे शायद सिर्फ एक ज्योग्राफिकल घटना मानकर पढ़ते। लेकिन अब जो नया इंटरडिसिप्लिनरी तरीका है, वो हमें इसे हर एंगल से देखने के लिए तैयार करेगा।
इसका आर्थिक असर क्या होगा, कौन सी पॉलिटिकल एक्शन की जरूरत पड़ेगी और इसका ऐतिहासिक संदर्भ क्या रहा है। इससे हमें उस समस्या की एक कहीं ज्यादा गहरी और पूरी तस्वीर मिलती है। तो सवाल ये उठता है कि इस नए तरीके के लिए खुद को सबसे अच्छी तरह तैयार कैसे किया जाए। चलिए कुछ प्रैक्टिकल टिप्स पर नजर डालते हैं। तो देखिए, कामयाबी का मंत्र क्या है। सबसे पहले कॉन्सेप्ट्स को समझिए, रटना नहीं है। छोटे छोटे नोट्स बनाइए, मैप वर्क की प्रैक्टिस कीजिए और रेगुलरली रिवीजन कीजिए। याद रखिए, अब सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। और आखिर में ये सब कुछ एक बहुत ही पावरफुल आइडिया पर आकर रुकता है कि शिक्षा का मतलब सिर्फ एग्जाम पास करना नहीं है। इसका असली मकसद है ऐसे अच्छे, समझदार और काबिल इंसान बनाना जो हमारे समाज में एक पॉजिटिव योगदान दे सकें। तो सोचिए, इस नए ज्ञान और इन नई स्किल्स के साथ जो हासिल होने वाली हैं, दुनिया में वो कौन सा बदलाव लाया जाएगा। संभावनाएं सच में अनंत हैं।